कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे व मज़े में होंगे। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा आज का पहला अध्याय, जिसका नाम है भाषा, लैंग्वेज। बच्चों, हम भाषा के द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। कनिका, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई? मैं कल माँ के साथ बाजार गई थी। उपयुक्त चित्रों में लड़का बोलकर अपनी बात कह रहा है और लड़की उसकी बात सुनकर समझ रही है। बच्चों, हम भाषा के द्वारा अपनी बात एक दूसरे से कहते हैं। तो बच्चों, भाषा ही एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक कहते हैं और दूसरों की बात सुनते हैं। हम अपनी बात कहते हैं, हम दूसरों की बात समझते हैं, बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर। बच्चों, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना भाषा के ही कौशल हैं। अपनी बात कहने और दूसरों की बात समझने के ढंग को ही भाषा कहते हैं। अब हम जान लेते हैं भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला मौखिक, दूसरा लिखित। इन्हें विस्तार में जान लेते हैं। पहला मौखिक। माही, मुझे भी खेलना है। बोलना, सुनना। उपयुक्त चित्र में एक लड़का बोलकर अपनी बात कह रहा है और लड़की उसकी बात सुनकर समझ रही है। यह भाषा का मौखिक रूप है। दूसरा, लिखित। उपयुक्त चित्र में अध्यापिका लिख रही है और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। तो बच्चों, हमने जाना भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक, जो हम बोलकर प्रकट करते हैं, और लिखित, जिसमें हम लिखकर और बच्चे उसे पढ़कर समझते हैं। हमने सीखा भाषा मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना भाषा के 4 कौशल हैं। तो बच्चों, ये था हमारा अध्याय। अब हम जान लेते हैं इसका अभ्यास कार्य भी। पहला, सही विकल्प पर टिक लगाइए। क, भाषा के रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं बताइए? 2 रूप होते हैं। बिल्कुल सही। तो आप 2 पर टिक लगाएंगे। ख, हम पुस्तक में लिखी बातें कैसे समझते हैं बताइए? बिल्कुल सही, हम उन्हें पढ़कर समझते हैं। तो आप पढ़कर पे टिक का निशान लगाएंगे। दूसरा, चित्र देखकर सही जोड़े बनाइए। पहले चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पे लड़की क्या कर रही है? बोल रही है। तो आप बोलना से इसे मिलाएंगे। ख, दूसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं लड़का जो है वो सुन रहा है, तो हम सुनना से इसे मिलाएंगे। ग, तीसरे चित्र में लड़की क्या कर रही है? बिल्कुल सही, ये पढ़ रही है, तो हम पढ़ना से इसे मिलाएंगे। घ, चौथे चित्र में आप देख पा रहे हैं लड़का क्या कर रहा है? वो लिख रहा है, तो हम लिखना से इसे मिलाएंगे। 3, जिन चित्रों में भाषा का प्रयोग हुआ है उन पर टिक लगाइए। अब यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से चित्र में भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे पहले चित्र में आप देख पा रहे हैं, जो ये औरत है ये फ़ोन पर किसी से बात कर रही है। तो जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आप इसमें क्या लगाएंगे? टिक लगाएंगे। दूसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं जो ये आदमी है ये अखबार पढ़ रहा है, तो ये भी भाषा का ही एक रूप होता है, पढ़ना। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। तीसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं लड़का जो है वो सो रहा है, तो यहाँ पे भाषा का आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे टिक नहीं लगाएंगे। चौथे चित्र में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो औरत है वो खाना बना रही है, तो खाना बनाते समय हम भाषा का आदान प्रदान नहीं करते, तो आप इस पे भी टिक नहीं लगाएंगे। पांचवें चित्र में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लड़का जो है वो लिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? टिक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भाषा का प्रयोग हो रहा है। अब
करके देखिए। विषय संवर्धन गतिविधि, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। किसी पत्रिका या अखबार में से भाषा के दोनों रूपों से संबंधित चित्र काटकर दिए गए स्थान पर चिपकाइए। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। तो ये अभ्यास बच्चों आपको स्वयं करना है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके अभ्यास कार्य का अभ्यास आप निरंतर करते रहेंगे।